गाइस, मेट्रो सुनील वीडियो नंबर 357 आपके सामने। ये वीडियो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट की वजह से बना है। कमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। आप भी इस तरह के कमेंट कर सकते हैं, आपको भी वीडियो जरूर मिलते हैं। ये कमेंट है मिस्टर ZH हसैन का, जिन्होंने कमेंट किया है कि ऑटिस्टिक बच्चों में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं और हम इंडिया के बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं और यहाँ पर ये माना जाता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से ऑटिज्म होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जरूर इसके बारे में कहूंगा और आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंसल्टेशन है 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। आपको याद होगा कि पिछले कुछ इश्यूज में, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात किया था फोकस के बारे में, इंटरनल फोकस एंड एक्सटर्नल फोकस। आप हमेशा एक डिबेट में रहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, यानी कि ऑटिज्म पहले आया या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पहले आई। आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है कि ये बच्चे अपने फोकस में परफेक्ट नहीं होते। सो फोकस में परफेक्ट ना होने की वजह से ये अपनी भूख को लेके, प्यास को लेकर के, फ्रेश होने यानी टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर के ये बच्चे कॉन्शियस नहीं होते। उसकी वजह से, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनल फोकस में आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। रीजन कैसे बनता है? नॉर्मल बच्चा, उसकी एक आप स्पेसिफाइड डाइट बनाते हैं कि बच्चा सुबह ये लेगा, दोपहर को ये लेगा, शाम को ये लेगा। उसके बाद बच्चा नॉर्मल तरीके से फ्रेश होता है, यानी वो टॉयलेट ट्रेन होता चला जाता है और उसकी टॉयलेट, उसकी पॉटी ट्रेनिंग, ये सब चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। लेकिन इन बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है कि डाइट्स, इनकी स्पेसिफाइड डाइट्स होती हैं। ये बड़े चूजी होते हैं, कुछ सेट चीजें ये खाते हैं, कुछ चीजें ये नहीं खाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों के साथ हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि इनका फोकस अपने पेट की तरफ चला जाता है बहुत ज्यादा, और उससे क्या है कि बाहर का जो फोकस यानी एक्सटर्नल फोकस है, दूसरी चीजों पे अटेंड करना। अंदर अगर आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप ऑटिस्टिक नहीं है, आप बड़े हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कितना इरिटेबिलिटी बनी रहती है। तो इन बच्चों को इरिटेबिलिटी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन आप याद रखिए कि पहले इनको ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि पहले आप अगर बच्चे को बचपन से देखेंगे, सब बच्चे एक जैसे डेवलप होते हैं। लेकिन जैसे ऑटिस्टिक या ADHD वाले सिम्टम्स आते हैं, ये बच्चे अपना फोकस लूज करने लगते हैं। तो पहले इनको 9 महीना, 10 महीना, 11 महीने तक ये नॉर्मली डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन सडनली जब इनको ऑटिज्म सिम्टम आते हैं तो इनका फोकस सारा डिस्टर्ब हो जाता है। फोकस डिस्टर्ब होने की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, यानी ऑटिज्म पहले आया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बाद में आई, क्योंकि ये बच्चे चूजी होते चले जाते हैं। फिर इनका कुछ खाने का कुछ सिस्टम होता है कि ये चीज मैं खाऊंगा, ये चीज मैं नहीं खाऊंगा। आप देना भी चाहे मुंह में डालेंगे जबरदस्ती, क्योंकि खुद से तो खाते नहीं है। उससे क्या होता है, वॉमिटिंग या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन बच्चों की डाइजेशन बाद में बिगड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सबकी अपनी फिलॉसफीज हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है इसलिए ऑटिज्म है, लेकिन ऑटिज्म आ जाता है इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। मेरा ये मानना है, मेरी राय से बहुत सारे लोग डिफर भी करेंगे, उनको प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन आप ये मान के चले कि फोकस पहले डिस्टर्ब हो गया, बच्चे में रिग्रेशन हो गया, ऑटिज्म सिम्टम आ गए, उसने डाइट पर से एक प्रॉपर कंट्रोल छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ गई। आप एक सिंपल सी बात छोड़ करके देखें कि आप इस उम्र में हैं और अगर आज आप अपनी डाइट के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगी, उससे आप में इरिटेशन बनी रहेगी। इरिटेशन बने रहने की वजह से आपको और सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से इन बच्चों में होते हैं कि ऑटिज्म सिम्टम आ गए, फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि डाइट नहीं प्रॉपर हो रही, क्योंकि ये बच्चे अपनी सेट पैटर्न के साथ ही चलते हैं। इनको डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज मैं खा सकता हूँ, ये चीज मैं नहीं खा सकता। उसकी वजह से नेचुरली कॉन्स्टिपेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सो यानी आप ये मान के चलिए कि मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में, ये ओपिनियन से सारी दुनिया बिल्कुल डिफर कर सकती है, लेकिन मेरे ओपिनियन में पहले ऑटिज्म सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, फोकस डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर उन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। यानी कि ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। ऑटिज्म
डाइजेशन प्रॉब्लम, अब डाइजेशन प्रॉब्लम से ऑटिज्म और बढ़ रहा है, तो ऐसा करके ये सर्कल बन जाता है। तो ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू, बाय बाय।